अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारी क्लास है, क्लास नंबर है 16 और तारीख जी 24 शुरू करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? वसत का। स्क्रीन सबको नजर आ रही है मेरी? जी। ठीक है जी, चलें। वसत का टॉपिक हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे थे? मुअर्रफ बिल्लाम, जो कि यानी कि हम क्या उसको उर्दू में क्या कहते हैं? अल। सादे अल्फाज में अल। अल के जरिए मार्फा बनाया हुआ या लाम के जरिए मार्फा बनाया हुआ। इस चलें जी, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें। ये वर्कशीट हम करते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपके यहाँ पे सारे जितने अल्फाज हैं नीचे जो दिए हैं वो सारे क्या है? नकीरा हैं। और हमने इनको क्या बनाना है? मार्फा बनाना, और वही रफा नसब जर। चलें, अब आप लोगों ने हाथ रेस करने हैं। हाँ हाँ जी। जी रजिया, अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ रजिया कि रफा नसब जल से अल लगाने से पहले आपने मुझे बताना है ये मुनसरिफ इसम है या गैर मुनसरिफ है। ठीक है, जी जी। हम कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी इसमें, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आप लोग करो, फिर मैं आपकी हेल्प करती हूँ इंशाल्लाह। तो अबवाब जौन से है, मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। अच्छा, याद है गैर मुनसिफ कौन कौन से थे? हमने क्या एक कुछ लिखा था उसमें? आपने जी क्यों हम कहा गैर मुनसरिफ? ओके चलो, मुझे ये बताओ क्यों गैर गैर मुनसरिफ कहा है? गैर मुनसरिफ में हरूफ के आखिरी उस पे क्या कहते हैं वो, हरूफ पे हर्फ पे वो नहीं होती, तनवीन नहीं होती। तो, ठीक है ओके, वो तो गैर मुनसरिफ है, लेकिन ये आपने कहा अबवाब जो है गैर मुनसरिफ इसम है, तो क्यों इसको कहा आपने गैर मुनसरिफ है? अब ये तनवीन की वजह से, तनवीन नहीं नहीं, लगी हुई ना आखिरी हरफ वो तो पे। मैंने नहीं लगाई ना। वो तो मैंने नहीं लगाई, ताकि हम लोग उसको तीनों हालतों में करना, इसलिए यहाँ पे मैं, अच्छा मुझे बताओ, मैं अबवाबुन लिखूं या फिर अबवाबू लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे? मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ होगा, क्या होगा? कुछ याद है कुछ आपको? इसमें कौन कौन से हमने अस्मा कहा था गैर मुनसरिफ है? अजमी नाम, जो गैर अरबी नाम है, औरतों के नाम, राइट? सही। याद कुछ नहीं आ याद रहा। आया? नहीं अच्छा आपको ओके, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो मैं हेल्प कर रही हूँ ना, ठीक है। जिन जिन के पास है नोट्स वो निकाल लें, हम साथ साथ देखते जाते हैं। अबवाब जो है ये मुनसरिफ इसम है, ठीक है? ये मुनसरिफ इसम है आपका, इस पे तनवीन आती है, सही। ठीक है? चलें, अच्छा अब आप इस पे अल दाखिल करके अब आप मुझे रफा नसब जर निकालते हैं, आप बता दो इसकी। अल चलो बता। अबवाबुन। नहीं नहीं, अल लग गया ना, तो फिर क्या होगा? अल अबवाब। अल अब वा वाब। बू, ओके। अल अब अल बाबू हो गया अबवाब। जी। अल अब अब वा बा, वाब। जी। और अल अबवाबी। अल अब वा बी। अच्छा, ये तो अल के साथ है। अब मुझे बता दो, अल के बगैर लगाओ, नखरा बनाओ। ये तो मार्फा बन गया, कैसे होगा? इसी को आप तीनों हालतों में लेके जाओ, चलो क्या आएगा? अब वाह, बु। रफा हालत क्या हो जाएगी? अबवाबुन। बुन। वन, ठीक है, मुनसरिफ इसम है। और फिर उसके बाद अब अबवाबन। अलिफ आएगा नहीं आएगा? आएगा। जी शाबाश। और इसके बाद अब अबवाबिन। बेन, ठीक है ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, इस तरह जी हम लोगों ने नेक्स्ट। करना है जी। जी नेक्स्ट है मुसरत। मैंने हैंड रेज किया हुआ है। सादे रफा नसब जर। इसका रफा नसब जर में आयत, अल आयतु, ओके, अल आयता और अल आयती। अच्छा ओके। देखो वो याद है लड्डू खाना है, ठीक है? जी हाँ। समोसा या लड्डू खाना है, तो ये आपको क्या जी करना जी। है? हाँ, आपने इसको आयातु। हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मद है आपकी, और फिर यहाँ पे भी अलिफ आ गया आपका, ये भी हर्फ मद जी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है प्रोनाउंस करते हुए। अच्छा, पहले मुझे आप इसका बता दो, ये जमा है ना, जमा है ये, जमा मुअन्नस सालिम, राइट? जी अच्छा, जी। नकरा में आप बताओ जरा क्या आएगा नकरा में? आया जमा हाँ, अल आयत नहीं, अल को छोड़ो, नकरा बनाओ, नकरा पहले बनाओ। सॉरी सॉरी, हाँ नकरा बनाना। आयतुन शाबाश। ये मोनस है ना, ओके। जमा आयत, मुअन्नस, हाँ आयतिन शाबाश, और आयतिन। ठीक है जी, ओके। अब हम यहाँ पे लगा रहे जज़ाक अल आयातु, उसके बाद क्या हो जाएगा? अल अल आयत, अल आयता, ता, ठीक? ओ सॉरी नहीं 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 नहीं, अल हाँ, आयती, ठीक अल है। आयतन, आयतन, तन, नहीं मैं तन कंफ्यूज हो गई। एक मिनट एक देखो देखो देखो, मिनट। ये देखो, जी ये आपका नस्ब, ये नखरा इस समय आपका, राइट? नस्ब में जी जी आतुन, आतिन, आतिन, राइट? जी। अब यहाँ पे नस्ब में क्या हो जाएगा? ती, आयाती। हाँ जी, ठीक है। हाँ, और क्यों? लास्ट क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। सालिम है। अब यहाँ पे आप बेशक नोट लिख लो, यहाँ पे जमा मुअन्नस सालिम, ताकि याद रहे आपको। जी ठीक है जी। जी, उसके बाद अल आयाती, यहाँ भी शाबाश, बयूतुन, बयूतन, बुयूतुन, बयूतिन हाँ, और तन में अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ, जी, तो ऐसे हो जाएगा। और जी बुयूतिन, अब मैं तीन पूरा नहीं लिखती तीन आप लोगों को, इंशाल्लाह खुद। और ये बयूतिन। मुनसरफ है जी समय, राइट? जी मुनसरफ जी है ये। जी जी मुनसरफ। जी, अब आप इस पे अल बताओ। बयूतु, जी अल बयूतु, अल अल बयूता, अल बयूती, तू, तू अल अल बयूता, बूता, शाबाश। अब यहाँ पे ता आ रहा है, राइट? क्योंकि जी ये क्या था आ, आपका? जी जमा मुकस्सर है यहाँ पे। यहाँ मुकस्सर है जी। अल अल बयूती, यू टी, जी ठीक है जी। जी अच्छा, जी आप लोग एक काम कीजिए, देखिए मैं सॉरी, यहाँ पे मेरा नीच काम नहीं है। मैं जल्दी करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की, अदरवाइज मैं लिखती बहुत स्लो। आप लोगों ने जो सुकून है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे सुकून लिख के मुझे देते हो, मुझे पता नहीं चलता कि ये आपने पेश लगाई है, दमा लगाई या सुकून है। सुकून हमारी क्लास में ऐसे है, ठीक है, गोल दायरा, ताकि पेश का, दमा का और सुकून का हमें फर्क पता चले। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आप लोगों ने फर्क देख लिया यहाँ पे? जी। ठीक है? ये क्या बुयूत क्या जमा मुकस्सर है, जमा और यहाँ पे आयात क्या था आपका? ये जमा मुअन्नस सालिम है। जी, अगली बारी किसकी? जी, सादिया रफीक, हाँ जी। रिजाल, अच्छा, ये रिजालुन, रिजालन और हम्म, रिजालिन आएगा। शाबाश। अच्छा, रिजालन जब आप कर रहे हो तो अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? जी जी आएगा। आएगा। मुनसरिफ इसम है, गैर मुनसरिफ इसम है? ये मुनसरिफ है। मुनसरफ। शाबाश, इसीलिए तनवीन आ रही है। यस, वेरी गुड। अच्छा, चलें, अब आप लगा दो इसको, अल लगाओ, इस पे मार्का बनाओ। और रिजालु, कैसे लिखूं मैं? लाम पे सुकून, रॉ के ऊपर तस्दीक। शाद आ गया, रिजाल, सॉरी, रिजालू, ठीक है। क्यों आई है शद, क्यों आई है? ये चमची है ना, इसमें चमची में से शमसी हर्फ चमची। है जी। ये इसम हर्फ शमसी से स्टार्ट हो रहा है, शमसी हर्फ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने लाम नहीं पढ़ा और रॉ पे शद्दा लगा दी, तशदीद लगा दी, ठीक है। और दूसरी, जब अल दाखिल होता है नखरा इसम पे मार्का बनाने के लिए, तो खत्म हो क्या जाती होता है, है? क्या चीज तनवीन होती खत्म है? हो जाती है। तनवीन। अगर उस पे तनवीन है तो तनवीन गायब हो जाएगी, ठीक है, फिर एक हरकत रह जाएगी उस पे। जी, उसके बाद शाबाश, आगे। और रिजाला, अलरिजालु,
ला, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद जाली शाबाश, वेरी गुड। बाजी मैं ट्राई करूं? ठीक है, बिल्कुल आप करो। अब मसाजिद जो है, अब आप बताओ मुनसरफ है या गैर मुनसरफ है, ये बताओ। मसाजिद। ये गैर मुनसरफ है, ठीक है, गैर जी मुनसरफ, जी गैर मुनसरफ, जी ठीक है जी। अच्छा, जी गैर मुनसरफ की आप एक चीज देखें, अब आपको ये मसाजिद, आपको वर्ड पता चल रहा है, ये आपका जमा मुकस्सर है, राइट? किसकी जमा मुकस्सर है ये? मस्जिद की। मस्जिद की। अब आपको यहाँ पे पता चल गया ना, ये जमा है, और जमा कौन सी है? जमा मुकस्सर, ये हमारी वोकैबुलरी है, राइट? अच्छा, जी जमा मुकस्सर में आप याद रखें अलिफ आ जाए, अलिफ के बाद 2 हर्फ आ जाए। मैं आपको क्लू दे रही हूँ। अलिफ, कौन सा अलिफ? जमा मुकस्सर का अलिफ, कोई भी अलिफ नहीं। किसकी बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखना। पहली शर्त ये है कि जमा मुकस्सर का अलिफ आ जाए, राइट? उसके जी बाद 2 हर्फ आ जाए तो क्या होगा? वो इसम गैर मुनसरिफ होगा, ठीक है? ठीक है, जी ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। मैं कहाँ पे कह रही हूँ? जमा मुकस्सर पे। जमा मुकस्सर पे अगर 2 हर्फ आ जाए अलिफ के बाद, आपकी जमा मुकस्सर है, उसका अलिफ है, अलिफ के बाद 2 हर्फ आ जाए आपके, तो वो क्या इसम होगा? गैर मुनसरिफ इसम होगा। जी चलें जी, तो ये गैर मुनसरिफ है। अब इसका बता दो आप तीनों हालतें। मसा जी, जी बताओ। अल मसाजिदु। नहीं नहीं नहीं, आप खाली पहले नखरा में बताओ। मसाजी कैसे पढ़ोगे? मसाजी रफा में कैसे पढ़ेंगे आप? मसाजिदू, मसाजिदु। उसके बाद मसाजी, मसाजिदा। मसाजिदा। फिर मसाजिदी। नहीं, ये गैर मुनसरिफ है ना। तो रूल क्या है हमारा गैर मुनसरिफ का? कि हालत जर में गैर मुनसरिफ इसम जेर कबूल नहीं करता, कसरा कबूल नहीं करता, उस पर जबरी आती है, ठीक है? जी मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, नॉट मसाजिदी, ठीक है? क्या रूल जी था गैर मुनसरिफ का, सबको याद है? क्या आ गया याद? जी गैर मुनसरिफ इसम, मेरे साथ बोले सब। गैर मुनसरिफ हालत जर में नहीं जेर कबूल, जेर या कसरा कबूल नहीं करता। ये रूल, कबूल नहीं करता। ये रूल है, ठीक है? इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ जब मैंने कहा? तो एक्सेप्शन मैंने कहा तो क्या मतलब हो गया? कम ऑन, कि यानी कि कभी कोई ऐसी जगह होगी जहां पे गैर मुनसिफ इसम जेर कबूल कर लेता होगा, जेर ले लेता होगा, राइट? एक्सेप्शंस का मतलब ये आ गया ना। आई रिपीट, गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में जेर कबूल नहीं करता। ये कायदा है, ये रूल है। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। आपको पता है रूल्स होते हैं तो एक्सेप्शंस भी होते हैं ना, राइट? आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है, आपका कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, स्कूल शूज आप नहीं पहनते, आप खुले दूसरे जूते पहन के जाते, राइट? हालांकि क्या रूल क्या है कि आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है स्कूल में। समझ आ रहा है? जी ठीक है, तो गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में जेर कबूल नहीं करता, ये कायदा है, ये रूल है। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, इंशाल्लाह वो हम देखते हैं। अच्छा, अब चलें जी, अब आप मुझे बताइए जी। हाँ जी, अल लगा दो। अब अल से रफा में कैसे हो जाएगा? अल जी, कौन बता रहा था? मसाजी दो दू, ठीक है, जी ओके। उसके बाद
मसाजिदा मसाजिदा, ठीक है। जी। और तैयार में भी अल मसाजिदा आएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। मैं अब यहाँ पे पहले नकरा लिख रही हूँ। जी मसाजिदा, आपको पता है हालत जर में क्या है, जेर कबूल नहीं करता, ठीक जी है। अब इसमें हमने क्या लगाया, अल लगा दिया, मार्फा बन गया ना, हम अल लगा रहे हैं। अब जी जब गैर मुनसरिफ इस्म पे क्या दाखिल हुआ, अल दाखिल हुआ। ध्यान से सुने, गैर मुनसरिफ इस्म पे अल दाखिल हुआ मार्फा बनाने के लिए, तो अब क्या होगा, अब हालत जर में जेर कबूल कर लेगा। ये एक्सेप्शन था एक पहला, ठीक है। कब गैर मुनसरिफ इस्म ने जेर कब कबूल की, हालत जर में, जब उसमें अल दाखिल हो गया, जी ठीक है। हमने जो रूल पढ़ा था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्या रूल था, गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में जेर कसरा कबूल नहीं करता। ये कायदा है, ये रूल है। इसके दो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1 कि जब गैर मुनसरिफ इस्म पे अल दाखिल हो जाए तो हालत जर में वो जेर कबूल कर लेता। जी, किसी के पल्ले पड़ा? जी 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 पढ़ा। और पढ़ा। मैं खींचूं और बोलूं? क्या चाहते हैं आप लोग? जी समझ आ गई ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, तो ये एक्सेप्शन नंबर 1, और एक और है, वो काफी टाइम के बाद हम पढ़ेंगे। हमारा बस अभी यहीं तक है, हम लोगों ने रखना है, ठीक है। कि गैर मुनसिफ इस्म पे जब अल दाखिल हो जाए तो वो जेर कबूल कर लेता है हालत जर में, ठीक है। तो आप लोग इस तरह बना लें इसको, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी याद रहेगा। चलें जी, ओके। अब यहाँ पे आ गए औलिया। अच्छा, यहाँ पे ये आपका ये गैर मुनसरिफ है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। औलिया उ, औलिया आ और औलिया आ ही रहेगा, गैर मुनसरिफ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये अलिफ और हमजा जायद है, ठीक है। इसलिए वजह इसकी क्या है कि अलिफ और हमजा जायद है यहाँ पे, तो ये आपका गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ आप लोग लिख लें, अल औलिया ठीक है। अल औलिया उ, ठीक है। अल औलिया औलिया ठीक है। उसके बाद अल औलिया शाबाश। क्यों? ये तो गैर मुनसरिफ था, क्यों इसने हालत जर में जेर कबूल की? जब इसमें अल दाखिल हो गया तो अल फिर गैर मुनसरिफ, जी आप कहोगे गैर मुनसरिफ इस्म ने कसरा कबूल की, जेर कबूल की हालत जर में, क्यों? क्योंकि इस पे अल दाखिल हो गया। शाबाश। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह बेशक हाईलाइट ऐसे कर सकते हो ताकि आपको ये रूल याद रहे, और लिख भी लेना, इस शीट पे लिख भी लीजिएगा, तो ये जितना लिखोगे उससे याद आ रहेगा आपको ये रूल। चलें, अस्वद। अस्वद ये रेड, सॉरी ब्लैक कलर है। अस्वद मुजक्कर और सौदा ये मुअन्नस ब्लैक कलर। मुजक्कर ब्लैक कलर, मुअन्नस ब्लैक कलर। और अब कलर्स जो हैं वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं, ये याद रखिए। मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, आपके क्या होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे। चलो अब इसका बता दो जी। अल, जी बोलो। अल अस्वादु, जी ठीक है। अल अस्वादा, अल, अल अस्वादी, शाबाश जी। उसके बाद ये मुअन्नस हो गया ब्लैक कलर आपका, सौदा। जी कैसे हो जाएगा?
अल असौद नामना मुख्तार अल आप बताओ। लिखूं क्या लिखूं? अस आएगा आप अस बताओ। असौदा सौदा तीन की तनवीन असौदाउ क्या आएगा ये बताएं दोनों में से, लाम साकिन होगा या सीन पे शद्दा होगी, ये आपको डिसाइड करना है ना। लाम पे शद्दा साकिन होगी। होगी। लाम साकिन होगा, फिर हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो। लाम साकिन, असौदाउ लाम साकिन पढ़ रहे हो आप? लाम जी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़े असौदाउ। ठीक है, ओके। तो जब नहीं पढ़ रहे, जब लाम नहीं पढ़ा जाएगा तो उस पे सुकून भी नहीं आएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। जब लाम नहीं पढ़ा जाता तो उस पे सुकून भी नहीं आता। सुकून लिखोगे तो इसका मतलब आप लाम पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने लाम पे से सुकून हटाना है, क्यों? क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जाएगा, सीन पे शद्दा लगानी है। सौदा, और ये क्यों शद्दा लगाई, क्यों नहीं लाम पढ़ा गया, क्या वजह है इसकी? ये शम्सी हरूफ शम्सी है। कौन सा हर्फ? हरूफ शम्सी सीन। कौन सा? सीन, जी। सीन जो है आपका हल्फ शमसी है, इसलिए क्या है, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जी, उसके बाद जी तस्लीम। औ सौदा, सौदा, तस्लीम तस्लीम का हाथ हैंड रेस किया। तस्लीम असौदा जी, शाबाश। उसके बाद असौदाई शाबाश, ठीक है। गैर मुंसिफ इस्म ने हालत जर में जेर कबूल कर ली, क्यों? अल की वजह से। चलें, उसके बाद अगला आ जाए, दो रह गए। मदारिस। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सोफिया, वो है ना जी, जी, सौदाऊ। जी सौदाऊ और असवद का नकीरा भी जरा लिखवा देना। ये नखरा, ये मतलब तीनों हालतों में आप कह रही हैं? जी जैसे आपने पहले भी लिखवाए ना सारे वर्ड्स के। अच्छा, ठीक है, चलें हाँ, चलें, आप जैसे बताएं हाँ। सर, आप चलें जी। मैं बताऊं? चले, मैं किसी और से पूछती हूँ। ठीक है, ठीक, नहीं 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 ठीक है, बताती हूँ ना, गलती होगी तो क्या होगा, सही हो जाएगी। हाँ, कहाँ है तुम्हारा स्क्रीन, तो मुझे नजर आ रहा है? असौदाऊ अस्वद, है ना, तो अस्वद कर वो लें, मुज़क्कर हाँ कर लें। हाँ ऐसे अस्वदु और जी, अस्वदा, यहाँ पर जी, ना अस्वदा, फिर जरी हालत में भी अस्वदा। जी, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है जी। जी। और सौदाऊ, जी, सौदा और सौदा जी, ये आएगा क्या, नहीं आएगा ना? क्या चीज? ये जरी हालत में हमजा के, हाँ हमजा के नीचे जेर नहीं आएगा ना? फिर नहीं आएगा ना? जी, 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 हाँ, हाँ जी। ये नकिरा गैर में मुंसिफ, और मारफा में फर्क है ना? जी, 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 जी। अब जी ये जी जी जज़ाकल्लाह। गैर मुंसिफ है ना, ये दोनों जी जी कलर जी जो है, कलर सारे गैर मुंसलिफ होते हैं। तो गैर जी मुंसिफ इसम हालत जर में जेर कबूल नहीं करेगा। अब इस पे अगर अल दाखिल हो जाए तो क्या हो जी जाएगा? हालत जर में जेर कबूल कर लेगा। ये जी हाँ, लाम ये आप असौदा ई हो जाएगा। ठीक है सौदा। जी, जज़ाकल्लाह। चलो वही है कि अच्छा, चले जी, ओके। उसके बाद मदारिस। जी, मदारिस आप बताइए। आप पहले बताओ, ये मुंसलिफ है या गैर मुंसलिफ है? मदारिस ये गैर मुनसरफ है, कैसे पता चला आपको? अलिफ की वजह। अलिफ कौन सा है ये? अलिफ आपने बताया कि भूल गई। जी, जमा मुकस्सर का अलिफ, जमा हाँ मुकस्सर जी, का अलिफ है। जमा मुकस्सर का अलिफ। इसके बाद आपको दो हर्फ मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्लू है, हमने आसानी के लिए रखा हुआ है इस तरह। जमा मुकस्सर का अलिफ है, उसके बाद दो हर्फ मिल रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम हाँ गैर ये दो हरफ हैं, सही से। मदारिसु। और इसका नकरा तीनों हालतों में बता दो। मदारिसु, अल मदारिसु, अल नहीं नहीं, मदा नकरा का पहले बता दो आप। मदारिसु, मदारी सा, मदारिसु, हाँ, मदारिसा, हम्म, मदारिस, मदारिसा। जी जी, तीन जी, नसब जर में सेम जी, ओके। चलें, अब आप बता दो इसमें। अल मदारिसा, सु,
रफा में अलमदारिसु अलमदारिसा। ठीक है। इसके बाद हालत जर कैसे होगी इसकी? अलमदारिसी। जी ठीक है। इसने हालत जर में, गैर मुंसरिफ इस्म ने हालत जर में जेर कबूल की, क्यों? बिकॉज ऑफ अल। जी जी लैल, अल लगा के बोलेंगे आप। और साथ में आपने सबसे पहले ये देखना है कि लाम जो है आपका अल्फ शमसी है या कमरी है? अल ये पढ़ा शमसी शमसी है तो फिर लाम पढ़ा लैलू जाएगा? जी नहीं पढ़ा जाएगा। जी चले, अब आप बताइए जी। अल-लैलु अल लैल, अल-लैलु ठीक है। अल-लैला लैला, ठीक है। और अल-लैली। अल लैल, क्या बात है। ठीक है, ओके जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, सबका बहुत बहुत सोफिया, शुक्रिया। नकीरा भी बताना प्लीज। अच्छा चलें जी, चलें। जेबा, जेबा आप बताइए। चलें इसको करें आप तीनों हालतों में करें। लैलुन लैलन, उसके बाद लैलिन। लैल, ठीक है जी। रात को कहते हैं, नाइट टाइम, रात। अच्छा अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आपका है सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा में देखें यहाँ पे, ये तो अबियद हो गया आपका। क्या हो गया? ये तो आपका मुज़क्कर है या मोनस है? अबियद, अल अबियद, कलर। मोहम्मद मुज़क्कर, मुज़क्कर मुज़क्कर, जी जी मुज़क्कर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, यहाँ पे अस्वद मुज़क्कर है या मोनस है? मुज़क्कर। ये वर्कशीट देखें जी। अस्वद सौदा, कौन सा? यहाँ पे क्या ये है? मोहन्नस, ये मोहन्नस है। मुज़क्कर, मुज़क्कर, ये मुअन्नस, मुज़क्कर है। ठीक है, मुज़क्कर है। यहाँ पे दोनों आपका व्हाइट और ब्लैक दोनों मुज़क्कर आए। अच्छा अच्छा, इसको आप एक, इससे भी मेरे एकदम जहन में आया, आई डोंट नो किस हद तक चल सकती है एग्जांपल, कि औरतों का आप मुनस का कर लेना, ये हमजा आ रही है ना, तो ये जैसे हमारे बच्चे नहीं होते दुम, ठीक है, दुम आ गई ना, उसे दुम से याद रखें। औरतों के साथ दुम होती है, उनके बच्चे, तो हमजा क्या होगी हमारी? दुम होगी। ये भी इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, कलर्स का इस तरह हो तो आपको शुरू में भी। मैम मुझे क्वेश्चन है कि जो भी ये मतलब कि कलिमात हरूफ होते हैं, इनके एंड में अगर हमजा आए तो ये फिर मुअन्नस होती है? नहीं नहीं नहीं, नॉट ऑलवेज, नो। मैंने आप लोगों को नॉट शुरू में ऑलवेज। बताया था। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को, आपने पहले ज्वाइन किया, पहले क्लासेस अटेंड की हैं, शुरू की? नहीं मैंने मिडल में थोड़ी की थी, तो वो जो अभी अच्छा मुझे मैम काफी ये गैर हकीकी मुअन्नस कुछ के कुछ ग्रुप नहीं में है समझ ना? आ रही अभी। हाँ, ये आपका जो आता है ना इलामती मोनस, इलामती मोनस, वो आप वो वाली आप जी जी यूट्यूब पे वीडियोस आप चेक कर लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, वो तो है ना, वो ता आपने बताया था ना, ता मरबूता, वो जो ता होती है वो होती है जी ना, मुअन्नस में जी, आती अलिफ है हमें। ममदूदा, और तो मैं अलिफ कि हमजा भी ममदूदा, आती है। अलिफ ममदूदा जायद, ठीक है। जी जी अलिफ ये आप, मरबूता है। हाँ, जो जायद, ये जायद है यहाँ पे, कौन सी वाली जी जी होगी आपकी? जो जायद है, एक्स्ट्रा है, जायद, शर्त ये है, अच्छा ठीक है। जी ठीक है। अलिफ मकसूरा भी जो है आपकी, वो जायद, वो भी जायद होनी चाहिए कलिमे में, जी अगर वो ठीक है। जायद है, एक्स्ट्रा है। जायद क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को क्या एग्जांपल लिख दी थी कि सोना है, अब सोने के सेट्स जो होते हैं उसमें असल तो सोना होता है ना, और चांदी और जो जो वो क्या मिलाते हैं चीजें, वो सब जायद होती हैं, राइट। तो इसी तरह जी जी असल वर्ड से एक होता है असल हरूफ और एक होता है जायद। तो जो जायद हरूफ है, ये आपका, अगर आपका जायद है, ये हरूफ जायद है, तो ये जी क्या होगा? प्लस हो जाए, ठीक है। सही। जैसा मैंने आपको कहा था, जी समाउन, समाउन, ठीक है। सलाम। ये आपका क्या है? ये आपका मुनसरिफ इसम है, मोनस तो है, लेकिन क्या अलामती मोनस है? क्या है ये? मोनस है, अलामत ही मुअन्नस है लेकिन क्योंकि उसके ऊपर मुनसरिफ वो, है। ये अलामत ही है इसलिए कि इसके ऊपर आखिर में वो दो पेश आ रही है ना इसकी। किसको सनाउन हो याद है? गया। मैंने फर्क बताया था इनका आपको, किसको याद है ये?
ये मुनसरिफ है ना ये? सौदाउ और समाउन दोनों आपके मुअन्नस हैं। ये कौन सा मुअन्नस है? अलामती मुअन्नस, राइट? ये कौन सा मुअन्नस था? समाई मोनस। समाई मुअन्नस, ठीक है। अलामती मुअन्नस। समाई मुअन्नस। अलामती मुअन्नस के लिए क्या शर्त थी? अलिफ ममदूदा जायद हो, अलिफ ममदूदा हो और ये जायद होनी चाहिए और ये गैर मुनसरिफ होगी आपकी। यहाँ पे आपके हमजा और उससे पहले अलिफ एक ही है, मुनसरिफ इसम है क्योंकि ये जायद नहीं है, ये हमजा जायद नहीं है। चलें, ये बहुत एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। जिनको पता है ये चीज ओके, उनके लिए ठीक है। मुझसे सवाल किसने किया था? सवाल इसके बारे में किसने किया था? जी मैंने शाहिदा ने किया था, तो वो एक्चुअली मेरी शाहिदा। अजान हो रही है तो फिर मैंने ना माइक म्यूट कर दिया है। अच्छा, शाहिदा आपने वो मैंने बताया था थोड़ा बहुत इसके अंदर, वो जो पिछली लेसन्स में हमने किया था अलामती मोनस वगैरह का, आप उसमें से चेक कर लेना, ठीक है। तो जिन देखें बाकी सारे स्टूडेंट्स अपना जो आया उसको डिलीट कर दें, बस छोड़ दें आप लोग, इसमें नहीं पढ़े आप लोग अभी, अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलें जी आगे आए। अब यहाँ पे अस्वद पे थे, अस्वद हमने देख लिया। यहाँ पे क्या है देखिए, अब मुझे बताएं, गैर मुनसरिफ हमने पढ़ा था इसको कि ये गैर मुनसरिफ है, हालत जर में जेर कबूल नहीं करता, राइट। यहाँ पे उसने जेर कबूल कर लिए, क्यों किए? लाम ऐड करने की वजह से अल लग गया, ठीक है, अल लग गया। चलें, उसके बाद यहाँ पे हमने ये वर्ड्स पहचान लिए। अब हाँ जी, एक चीज देखें, मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है अल-लैल, क्या फर्क है मेरे लिखने में और यहाँ पे जो मुसहफ में आया हुआ है जी? क्या है देखें, देख रहे हैं आप? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुसहफ में? मैं अपना लिख देती हूँ जैसे मैंने लिखा है जी, मैंने ऐसे लिखा है, क्या फर्क है देखें? इसमें 2 दफा लाम लिखा गया है ना। जी हाँ। अब ये मुसहफ का अपना रस्मुल खत है, ये याद रखिए। मुसहफ में हमने आयत लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे आयत, लाम के बगैर। लेकिन हम आम अरबी में जैसे हम लोग लिख रहे हैं, या आप कोई बुक देखेंगे आपको लाम मिलेगा, अल का लाम मिलेगा, ठीक है। तो हम जो अपनी क्लास में लिखेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इस तरह करना है, लाम लिखना है। मुसहफ का अपना रस्मुल खत है, ये याद रखिए, ठीक है। कुरान लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है। चलें जी, अगर आप इस तरह आम अरबी में इस तरह लिख लें मुसहफ वाला, तो आपकी गलती हो जाएगी, वो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा, आप ठीक है। मुनसिफ कह रही हैं मुनसरिफ, ये जो बोला है लफ्ज? मुनसरिफ, अच्छा जी, ठीक है, मुनसरिफ। चले ओके, अब यहाँ पे देखें अल मसाजिदी जी, मसाजिदी। अब देखें मुसहफ में क्या है, खड़ा, क्या कहते हैं इसको, खड़ी अलिफ, अलिफ सगीरा बोलते हैं ना, खड़ी अलिफ, अलिफुल खंजरिया, इसको वैसे अरबी में अलिफुल खंजरिया बोलते हैं, इसको खंजर की तरह होता है ना, डैगर की तरह, इसको वो बोलते हैं। चले, हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, खड़ा अलिफ या खड़ी जबर शायद, खड़ा जबर। अब ये मुसहफ में ऐसे लिखा जाता है, मुसहफ में ऐसे आपको मिलेगा। हमने कैसे लिखना है, ऐसे अलिफ के साथ तो करेंगे हम लोग। अगर हम आम अरबी में इस तरह लिखेंगे तो ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे नहीं आता। हम साथ अलिफ लिखते हैं ना, मसाद। मसा जी, ठीक है, हमने ऐसे लिखना है, मुसहफ में ऐसे है, उसी को फॉलो करें। चलें ओके, अब आप मुझे बताइए, हालत जर में जेर कबूल हो गई, कर ली, क्यों? अल की वजह से। अल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप आयत नंबर अपना यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। अल बकरा की आयत नंबर मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, बस सूरह अल बकरा में है इंशाल्लाह। चलें, आयत नंबर मैं बता दूंगी, तो आप ये एग्जाम्पल इस पर कर लें। यहाँ पे आपको मसाजिद की भी आ गई, लैल की भी आ गई, कलर्स भी आ गए आपके इंशाल्लाह,
ठीक है, हम यहाँ पे बहुत से अल्फाज पहचान सकते हैं, बहुत से हाँ जी, ये अल्फाज हैं। अस्सयाम भी है ना, ये अस्सयाम जी ये रोजे, ये भी आ देखें रहा है। सब्जी, ये देखें अल लगा हुआ है, कहाँ कहाँ अल लगा हुआ है आपके। ठीक है, चले इंशाल्लाह। आकिफूना, ये देखें आकिफूना क्या है ये, जमा मुज़क्कर आकिफुल जम्मा सालिम। देखिए आप मुज़क्कर पहचान, थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोग पहचान सकते हैं यहाँ पे। अब इस पे आ जाए जी। कोई एक घोड़ा, अब क्या करना है, अरबी में ट्रांसलेट करना है इसको। मैं वोकैबुलरी आपको बताती जाऊंगी, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसको मारफा यानी कि मारफा विद अल, ठीक है, या नखरा, या नखरा इसको लेके आना है। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगी, आप लोगों ने फिर जवाब देना। आप लोग हाथ रेस करें प्लीज। घोड़े को कहते हैं हिसान, मैं वोकैबुलरी में आपको बता दूं, हिसान। ठीक है, चलें, और ये मुनसरिफ इसम है जी। कोई एक घोड़ा, अब मैंने आप लोगों को पिछली दफा बताया था क्लास में कि कोई एक, इनके लिए हम क्या करते हैं, तनवीन लगाते हैं, नखरा के हिसाब। लिए, नखरा के लिए हम कोई एक अल्फाज यूज करते हैं। ठीक है, अगर खाली घोड़ा लिखा होगा तो इसका मतलब अपने मारफा बनाना है उसको। हिसान, कोई एक, चंद, कोई, या एक, या कोई एक, चंद, कुछ, ये अल्फाज जो हैं ये क्या है आपके, क्या शो करता है, नकरा इसम। ठीक है, शुरू में हम लोग ये आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, प्रैक्टिस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, वरना बाद में कोई मसला नहीं होता, बाद में हमें खुद ही समझ आ जाती है। अभी शुरू में हमने ऐसे ही करना है। अगर मैंने आपको ये अल्फाज दिए हैं तो क्या मतलब है कि आपने नकरा इसम बनाना है। चलें जी। कोई एक घोड़ा, अब यहाँ पे मुझे बताएं, नकरा होगा घोड़ा या मारिफा होगा? नकेरा। चलें, अब हिसान मैंने आपको बता दिया, वोकैबुलरी भी बता दी, और मैंने कहा ये मुनसरिफ इसम है, तो कैसे लिखेंगे जी शहनाज? हिसानुन, जी दफा में लिखेंगे जी। कोई एक आदमी, आदमी को कहते हैं रजुल, रजुल, रजुल। अब ये क्या नकरा बनाना रजुल, है या मारिफा आपको? जी ये ये भी नकरा नकरा, बनाना, नकरा। चलें, अब आप मुझे, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, रजुल, रजू, नहीं रजुल, जमा आ गई ना, तो कोई एक आदमी। ठीक है, अच्छा, हाँ, अब आ जाए जी। एक मर्द, एक घोड़ा। अब यहाँ पे क्या, एक मर्द एक घोड़ा, रजुल, मारफा है या नकरा है, मारफा है या नकरा? नकरा, दोनों। जी, अब मर्द के लिए क्या है, रजुल, और घोड़े के लिए हिसान। चलें, अब बताइए कौन बताएगा, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाव, वाह, वाह आता है जिस पे जबर, तो वाह। ठीक है, वाह का मतलब क्या होता है, और इंग्लिश में एंड। ठीक है, एक मर्द, मर्द जी क्या हो जाएगा, रजू, रजुलुन रजुलुन, हिसानुन, रजुलुन व इहसानुन। ठीक है जी, इहसानुन। सबको समझ आ रहा है जी मैम, चलें जी। अब आगे आ जाए, आदमी और औरत। औरत, आदमी का तो हमें पता है रजुल हो गया, औरत के लिए क्या करते हैं, इमरातुन, निसा, इमरातुन, इमराअतुन। देखिए निसा है ना, निसा वो है जमा, किसकी जमा, इमराअ की। ठीक है, औरतें। जी नसीम बताइए, मारफा होगा या नकरा होगा? ये नकरा ना, आदमी और औरत, मैंने अल्फाज नहीं यूज किए, कोई एक, चंद, ये कुछ नहीं मैंने अल्फाज किए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मारफा आप बनाओगे। अच्छा, नकरा के लिए, नकरा के लिए हम लोग ये अल्फाज कर रहे हैं, कोई एक, कोई चंद। एक आएगा। यहाँ पे है आदमी और औरत, तो इसका मतलब है आपने इसको मारफा बनाना है। चलें मारफा, जी, ठीक है। तो आप बनाइए। अलमरउ व नहीं, मैं, हम लोग वोकैबुलरी जो यूज कर रहे हैं रजुल यूज कर रहे हैं, आप रजुल का बताओ।
अर्रजुल लिमिटेड वोकैबुलरी हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को याद हो जाए, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं बस। जी क्या हो जाएगा? अर्रजुल अर्रजुल नहीं अर्रजुल रजुलू, ठीक है। वा व औरत, व अमरातु व इमरातु ऐसे अच्छा, अब मारफा ही बनाना है ना औरत को। व अल वल इम अच्छा कैसे लिखूं मैं? वल अल वल नहीं, आप वो नहीं, अलग करो, अभी अलग करो। अल, हाँ, अल अल इमरातु। इमरा, ऐसे आप कह रहे हो? हाँ इमरा, जी हाँ जी अल इमरातु। जी। अब आप लोग बताइए, कौन बताएगा मुझे क्या होगा? अल, मैं बताऊं सोफिया? जी जी अल-मराअतु जी, अल-मराअतु या अल-मरअतु, जी जी जी, ठीक है। अल-मरअतु हाँ, जी बात आप इस पे आप इमराअतुन पे अल नहीं दाखिल कर सकते, हाँ ठीक है। अगर आपने इमराअतुन पे अल दाखिल करना है तो वर्ड क्या हो जाएगा आपका? अल-मरअतु। इस पे इमराअतुन पे अल दाखिल नहीं होता, हम क्या यूज करते हैं? अल-मरअतु। उनकी लैंग्वेज है अरबों की, उनके हिसाब से चलना, ठीक है। जब जो वहां कहेंगे जी अब्बू कह के निकलना आगे, ठीक है। ठीक है जी। ये आप लोग ये पिछली दफा वर्कशीट में हमने ये किया है, आप लोग इसको नोट डाउन दोबारा कर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे चले, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रॉपर्ली जो मैंने अभी यहाँ छोड़ो। अल मरअतु, ठीक है। अब क्या है? अब हम मिला रहे हैं, ये हमजातुल वसल है ना, हमजातुल वसल है आपकी अल की, जी जी राइट। अब जब हम मिला के पढ़ेंगे इसको, मिला हमजातुल वसल पीछे से मिला के पढ़ते पढ़े हैं तो तो क्या है? जबर खत्म हो जाता लिखने है। में रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। नहीं हमजातुल वसल का ये रूल है, ठीक है। अगर तो इससे शुरू हो रहा हो लफ्ज हमजातुल वसल से तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, अल का हमजातुल वसल पढ़ेंगे। लेकिन अगर पीछे अब जैसे यहाँ से ज्वाइन करके आप पढ़ रहे हो, वसल मिल रहा है ना आपका, पीछे से मिला के आप पढ़ रहे हो, तो अब क्या होगा? लिखने में रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? अर्रजुलु अर्रजुलु ठीक है। अच्छा अब एक सारा खुला खुला लिख रही थी, अब मैं आपको एक और रूल आपको बता दूं। यहाँ चले, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अर्रजुलु जब लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, स्पेस, क्यों? क्योंकि अगला लफ्ज शुरू हो रहा है, ठीक है। स्पेस देते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश उर्दू में भी स्पेस देते हैं क्योंकि अगला वर्ड शो करने के लिए। अच्छा उसके बाद वाह के बाद जो अगला वर्ड आएगा वो उसके साथ आएगा, उसके दरमियान स्पेस नहीं होगी। अल मरअतु, वल मरवातु, वल मरआतु, ठीक है। यहाँ पे वाह से पहले आपने स्पेस रखी है, वाह से पहले आपने स्पेस रखी है, वाह के बाद स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमला के एतबार से। चलें जी, उसके अब बाद इसे ये कह सकते हैं कि जब मिलाकर पढ़ते हैं, यानी कि अलिफ जो हमजातुल वस्ल है वो सिर्फ लिखने में आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती। जी जी, ये हमने पिछली दफा इसका मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था ना, इसका क्या था जी सोफिया, एक सवाल था, ये जो हम नकीर कहेंगे ना, जैसे हिसानुन व हिमारुन, तो उसमें भी ऐसा करेंगे? वाव के बाद स्पेस नहीं देंगे? नहीं, हाँ जी, वो सेम रूल है। जी जी जी, वो अल का सेम नहीं रूल है, है? हाँ हाँ सेम रूल है जी। ओके पीछे से स्पेस होगी, आगे नहीं होगी। वाह के ओके, साथ join चाहे कर वो रहे हैं। है ना नकीरा हो चाहे मारफा हो। हाँ हाँ हाँ, डजंट मैटर, वो वाह ओके और आगे का, हाँ जी, वो वाह वाह का है जी। जी अच्छा ये मैंने आप लोगों को पिछली दफा आप लोगों को बताया था, लिखवाया भी था मैंने यहाँ पे। हमजातुल वसली, हमजा वसली जो उर्दू में कहते हैं इसको, हमजातुल वसल वैसे कहते हैं, हमजातुल वसल, ठीक है। हमजातुल वसल वो हमजा है जो इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाता है, याद है ये? याद आया? जो जी इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाता है, लेकिन वसल, वसल मतलब
मिलाना, 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 यानी कि आप पीछे से मिला के पढ़ रहे हो, में हज़फ हो जाता है। हज़फ होता है किस सूरत में हज़फ होता है? जब आप पीछे मिला रहे हो और बोलने में हज़फ होता है। लिखने में हज़फ नहीं होगा, लिखने में रहेगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वल किताब आप कह रहे हो, राइट? लिखने में तो रहा लेकिन बोलने में नहीं आएगा। जैसे अल आलमीन की यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, में हमजा वस्ली इब्तिदाई कलाम की सूरत में पढ़ा गया है। अल आप बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कहते हो, रब्बिल आलमीन कहते हो, रब्बिल आलमीन कहते हैं ना। तो अब ये लिखने में तो रहा, पढ़ने में नहीं आया। ठीक है जी, तो ये हमज़तुल वस्ल का रूल है। चलें अब आ गया मुझे यहाँ पे भी, ये मैं आपको कर देती हूँ यहाँ पे। रजुलुन व एक स्पेस, ठीक है, और कौन सा, घोड़ा। ठीक है, चलें अब आगे आ जाए। एक आदमी, एक बच्चा और एक घर। अच्छा, ये कॉमा क्यों देते हैं हम यहाँ पे, क्या मतलब होता है? का मतलब वाव होता है। कॉमा आ गया मतलब, यानी कि यहाँ पे और मतलब 2 3 4 चीजें हो तो उसमें हम कॉमा दे के लास्ट में एंड या और लिखते हैं ना उर्दू में, और जी, उर्दू में और एंड। ठीक है, ये हमारे क्या कहते हैं, इंग्लिश और उर्दू में इस तरह होता है। अरबी में क्या होता है, आपने सब जितनी 4 5 6 चाहे 10 चीजें, आपने सब पे क्या लगाना है, वाह वाह वाह। ठीक है, सब पे वाह। तो एक आदमी का क्या हो जाएगा, बच्चे को तिफ्ल कहते हैं, तिफ्लुन, हाँ फिर जी, ठीक है जी। जी मैम। चलें जी, आदमी और घोड़ा जी। रजुलुन व हिसानुन, राजुलुन व हिसानुन। पहले तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि मार्फा बनाना है या नकरा बनाना है। जी बताइए, मार्फा बनेगा या नकरा? ये मार्फा बनेगा। नकरा के लिए मैंने आपको अल्फाज दिए हैं। कौन से अल्फाज हैं? बनेगा जी। नकरा के लिए आपके पास अल्फाज हैं एक कोई इकट्ठा आ सकता है, चंद, कुछ। ठीक है, सही। अगर वो अल्फाज आपको नहीं मिल रहे तो आपने क्या करना है, उसको मारिफा बनाना है। चलें, आदमी क्या हो जाएगा और घोड़े यहाँ पे मारिफा बनेंगे। चलें, क्या बनेगा? ये वाव इसके करीब आएगा लाम के ना, कौन से लाम स्पेस के? नहीं आएगी। वल एहसान उनके, नहीं वल हिसान जी, वो अब एक्चुअली मैं टैब पे लिख रही हूँ तो इसलिए सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरी राइटिंग ऐसी आती है टैब पे। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने आपने कहा था ना कि जब वल पढ़ना है वाव को लाम के साथ पढ़ना है तो फिर उसको स्पेस देके नहीं पढ़ना, उसको साथ में पढ़ना है। नहीं स्पेस तो देनी है ना, तभी पता चलेगा कि ये वाव है। और ओके था जी, मैं दोबारा लिख, जैसे पीछे आपने अभी बताया नहीं कि वाव यहाँ पे उसके आप साथ स्पेस दोगे, यहाँ पे स्पेस दी आपने, राइट? यहाँ पे स्पेस दी, फिर उसके बाद वाह अल ये देखिए अल, अच्छा अल है ना आपका हिसान। नहीं अब तो स्पेस होगी ना। ठीक है, देखें, नहीं अब देखें, यहाँ पे ये वर्ड था, इसको छोड़ दें अभी। अल हिसान वर्ड था, ठीक है जी अल हिसान वर्ड था। अच्छा, अब क्या हुआ, अब पीछे मैं मिला के पढ़ी हूँ, अब इसको मुझे पूरा मिला के पढ़ना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब जब मैं अलिफ के ऊपर जो जबर है वो खत्म हो जाएगी ना। अब ये जो आपका हमज़तुल वस्ल है, राइट? हमज़तुल वस्ल का रूल क्या है कि जब आप पीछे से मिला के पढ़ते हो, लिखने में रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, अर्रजुलु वल, अब मैं डायरेक्ट कहूंगी वल,
वल हिसानु। बाजी इसी जी। को इसको हदफ कहते हैं। जी, हजफ मतलब पढ़ने में हजफ हो गया ना, अच्छा जी, ड्रॉप हो गया, हजफ मतलब ड्रॉप हो गया, ओमिट हो गया, ओमिट ड्रॉप जी ओमिट कह लो, ओमिट जी। ओमिट हो जाता है पढ़ने में, प्रोनाउंस नहीं आप उसे करोगे। ठीक है अच्छा, जी। ये वाव जो हिसान के साथ, एक क्वेश्चन था, वाव हम्म, हिसान के साथ आएगा और रजुल से स्पेस होगी वाव की, एक स्पेस यहाँ लेकिन पे आप हिसान दोगे के साथ। जी। अगर अभी गलतियां भी होंगी तो कोई मसला नहीं है, जब हम अच्छे अच्छे वो लिखेंगे ना, एसेज वगैरह कुछ आप लोग लिखोगे, जब और भी करोगे तो ये काम आएंगी चीजें। ठीक है, अभी तो चलो चलता है ना, जैसे हम कहते हैं ठीक है, टर्म्स कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, शुरू में चलती हैं चीजें, बट मैं आपको रूल बता दिए मैंने आपको। ठीक है, नमाज और आलिम जी। हाँ जी, ये मार्फा है। ठीक है, मारफा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब नमाज अस्सलातु व अल आलिम। क्या है, सौद क्या है आपका, अस्सलातु, हर्फ कौन सा है, सौद, सौद कौन सा हर्फ है, सौद सौद तस्वीर आएगी ना, अस्सलातु। शमसी है, जी शमसी शमसी नहीं। आ गया। ठीक है, तो अल का लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अस्सलातु। व वल जी आलिम, जी, वल आलिम। ठीक है जी। तनवीन अगला गायब होगी जब मैं हम बताऊं दाखिल अगला। होंगे। जी जी बताइए। अच्छा, एक मिनट, अब अस्सलात देखें, मुसहफ में जो आपको मिलेगा किसी और तरह, क्या होता है वहां पे फर्क, एक तरीका है। ठीक है, एक हमारे इंडिया पाकिस्तान में ऐसे होता है, जो जायद हर्फ होता है, जो नहीं पढ़ना, ठीक है, अरबी मुसहफ में जो नहीं पढ़ना, उस पे क्या होता है, खड़ी जबर आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अलिफुल खंजरिया वो मिल जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान मुसहफ में जहां तक मुझे याद है कि ऐसे है, तो क्या होता है लाम के बाद, क्योंकि क्या है असल में क्या है आपका वर्ड, सलात, अलिफ है ना यहाँ पे, वाव तो नहीं है, वाव नहीं है, वो जायद है यहाँ पे, उसको नहीं आपने पढ़ना, अस्सलात अलिफ है, तो वो लाम के बाद अलिफ है, उस पर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये मुसहफ का है, ये मुसहफ का रस्मुल खत है, हमने ऐसे लिखना, ऐसे अगर आप अरबी में करोगे गलत हो जाएगा। चलें, उसके बाद चांद और सूरज जी, अल कमरु वशम्सु। अश-शम्सु व अल-कमर। अल कमरु पहले लिखूं क्या लिखूं, अश-शम्सु नहीं, अल-कमरु। अल कमरु वशम्सु। कमरु अल-कमरु वश-शम्सु। अल्फ शम्सी जी, सु वश-शम्सु। शीन ना है। वशम्सु। ठीक है जी। जी मैम। चले, हाँ जी, अब देखें, अब एक और ये आया चंद, चंद, चंद मतलब ये आपका नकरा होगा, इसम नकरा नकरा। ठीक है जी। तो अब किताबें, ये जमा आ गई, कुतुबुन कुतुब, कुतुबुन व इकलामुन। कुतुबुन मुनसरिफ समय व मेरा मकसद दो तीन चीजें था ये सारे जुमले देने का, एक तो वोकैबुलरी भी थोड़ी आपके हाथ से लिखो, आप लोग थोड़ा ट्रांसलेट करो, फिर वाह हमज़तुल वस्ल का रूल इसमें आ जाए, ये सारी चीजें मेरा मकसद ये था। आई नो इजी है, बोलने में आप लोगों को इजी होगा, आता होगा, लेकिन लिखने में चांद के लिए क्या यूज होगा, चांद के लिए, जी, चांद के लिए क्या यूज होगा, आपने लिख लिया कुतुबुन व अक़लामुन, और चांद के लिए क्या यूज होगा। चंद यानी कि ये आपका नकरा इस समय, चंद वर्ड जो है ना, ये जो वर्ड्स है ना आपके, ये देखें जी मैंने आपको बताएं, कोई एक, चंद, कुछ, ये अल्फाज क्या शो करते हैं कि आपका इस्म नकरा। अच्छा ठीक है, इसीलिए जी हमने ये मैम, कॉन्स्ट्रक्शन किया, नकरा कॉन्स्ट्रक्शन बनाई है यहाँ पे। जी अब आ जाए जी आसमान, और आसमान यानी कि जमा, और जमीन। मैं बताऊं इसका, हमें सबको आता है। अस्समावाती वल अर्द। देखें जी, देखिए कितना रट्टा लगा हुआ है ना, अस्समावाती, ती क्यों आया है? अस्समावातु। ती क्यों आया है? ती वो अच्छा, इससे मुझे याद आया, मैंने समावात। आपको कुछ अल्फाज दिए थे, कौन कौन से थे, फी, शायद फी दिया था, मिन दिया था, फी मिन आला, ठीक है, ये वाला है। मैं ये पूछूं कि आप लोगों ने मेरे कहने के बाद नोट किया मुसहफ में पढ़ते हुए, आप लोगों ने ये अब ये नोट करना है, ठीक है।
फी मिन अला फी के मिन बाद जो अला। इसम आ रहा है वो कौन सी कौन सा हालत इसम में आ है? रहा है, और इसको आप लोग अगर लिख भी ले, लिख लीजिएगा ताकि कौन सी हालत में इसम आ रहा है? ठीक है। जी, इसके बाद इसम आएगा, ठीक है, और वो किस हालत में आ रहा है जी। अच्छा, आसमान और जमीन जी, इसका क्या बनता है? आसमान को वैसे क्या है? अस्समावाति वल अर्द। इसकी जमा क्या है? समावात। अस्समावात। समावात। जी, इसको पढ़ते कैसे हैं? अच्छा, पढ़ते कैसे हैं इसको? वल अर्दु। इसको कौन पढ़ेगा जमा को? जमा में पढ़ते हैं अस्समावात। अल नहीं लगाए, मुझे अल के बगैर बताइए जी। समावात। इसी तरह पढ़ते हैं जो लिखा हुआ? नहीं, इस तरह तो नहीं पढ़ते। समावात। समावातुन। ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते कैसे? मैं कह रही हूँ पढ़ने में कैसे आता है, ऐसे या ऐसे? ऐसे पढ़ते नीचे समावातुन, जैसे नीचे लिखा वैसे पढ़ते हैं। जी, अलिफ के साथ समावात। पढ़ते हैं, मीम के बाद अलिफ के बाद नहीं आएगी। अलिफ के बाद समावातुन। जी। समावातुन। समावात, ठीक है। हमारे अगर आप उर्दू मुसहफ कह रहे हैं तो उसमें ऐसे लिखा होगा जी ऐसे, जी ऐसे लिखा होगा। उर्दू मुसहफ में ऐसे होता है, ठीक है। पढ़ते हम ऐसे हैं, अलिफ यहाँ पे आता है और फिर ये आतुन आतिन आतिन जमा का आगे, जमा मुअन्नस सालिम, राइट। लेकिन पढ़ते ऐसे, लिखते कैसे हैं? ऐसे। ये वाला अलिफ मीम के बाद अलिफ वाला, ये अलाउड नहीं है लिखना। जैसे मैंने आपको बताया हादा, हादा क्या होता है हमारे मुसहफ में, आपका उर्दू जुबान में इस तरह मतलब लिखा होता है, लेकिन अरबी में क्या होता है? हम ऐसे लिखते हैं हादा, राइट। हमें मालूम है जी कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, हाजा। अलिफ अलाउड नहीं है ये लिखना, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप लिखोगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब इसको आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे क्या है, मीम के बाद अलिफ आता है, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में आता है, लिखा नहीं जाता। कई कई अरब्स हैं जो लिख देते हैं, वो ऐसे आपको ऐसे भी मिलेगा, लेकिन जो बेटर ओपिनियन है वो कहते हैं कि नहीं लिखा जाता। बेटर ओपिनियन पर बात कर, अब हम अरबी सीख रहे हैं ना। के साथ होता है, मीम के साथ अगर आएगा अलिफ तो वो अलाउड नहीं। ये वाला अलाउड नहीं है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये नहीं लिखते, जैसे ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी मैम। ठीक है। तो कुछ अरब्स ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन बेटर ओपिनियन क्या है? बेटर ओपिनियन ये है, हम बेटर ओपिनियन को लेंगे, ठीक है। अब हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे दिमाग को पता है, हमें वहां नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें दिमाग को पता है कि इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है जी। जी मैम। तो क्या हो जाएगा? अब लगा दें, अल लगा दें, अस्समावात तू वल जी मैम। अच्छा, अब अगर मैंने आपको बताया था ना फी मिन आला, इसको आपने देखना है। अच्छा, सपोज जैसा कुरान में क्या आता है इसके साथ, आप कोई पढ़े, कुछ याद है? इससे पहले क्या आता है? समावात से पहले क्या आता है? रब्बुस समावाति वल अर्द। रब्बुस समावाति नहीं, अस्समावात। इस समावाति रब्बुस समावाति कुरान पाक जी जी जी, किसने क्या बोला? क्या बोला? फी इस क्या? समावाति जेर के साथ समावात, इस समावात, जेर आएगी ना ती। ठीक है। समावाती वल जी, ठीक है। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया क्या हुआ? ये आएगा तो फिर ये हालत जरी हो जाएगी। जी, बस ये थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को डोज दूंगी इसकी। कुछ अभी हम इसके बारे में, ये कौन सा हर्फ है, क्या हर्फ है, बट कौन सा, हम कुछ नहीं बात करनी। बस अब ये आपने सिर्फ गौर करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह करेंगे। चलें जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ उर्दू मुसहफ में और अरबी मुसहफ में, ठीक है।
आतुन का भी आप सबका देखें, आतुन का जो है वो भी अलिफ नहीं लिखा होता। ये रस्मुल खता है, किसका है? मुसफ़ का है। ठीक है जी, जी ये आपका उर्दू जो मुसफ़ है। ब्लैक वाला ये कुरान में लिखा हुआ है। ये दोनों दोनों लिखे में, ये है उर्दू मुसफ़ जैसे हम अच्छा लोगों के इंडिया उर्दू, पाकिस्तान ठीक में ठीक, होता है, उर्दू और ये और अरबी मुसफ़, अरबी। इसका फर्क होता है ना थोड़ा बहुत। लेकिन अब आप देखें, अब क्या है, अब आप लोग अरबी सीख रहे हो, लिखना भी, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, लिखना भी जरूरी है ताकि ये पॉइंट्स फिर आपको ज़हन नशीन हो जाते हैं। तो आप लोग जब इसको लिखोगे तो आपको क्या होगा, आपको पता होगा कि ये लफ्ज क्या है, असल क्या है इस लफ्ज की। ठीक है, उससे क्या होगा, कल को आयतें आप अपने खुद से लिख सकते हो, और वो जो मजा आता है ना वो मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, वो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आप लोगों को पता होगा कि लफ्ज कैसे लिखना है। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। फिर आपको ये जी पता होगा, आप लोगों को वैसे तो रट्टा है कि फिस समावाती वल अर्दी, ठीक है, लेकिन फिर आपको पता होगा कि ओहो ये तो फी की वजह से क्या हो गया, हालत जर में चला गया, सब ये याद हो जाएंगे आपको चीजें। ठीक है, इंशाल्लाह जी देखेंगे कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी फिलहाल खत्म करते हैं। तो आप लोगों ने ये वर्कशीट मैं आप लोगों को सेट कर दूंगी, आप लोगों ने भेजना है मुझे। कोई और बात, कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछें। बाजी, ये जो एंड वाला है आसमान और जमीन, तो ये होगा समावात ही वाला अर्द, समावात। ओके, अस्समावातु वल ये है अर्दु। जी अस्समावातु वल अर्द। ठीक है, जी ये जी है। जी, और जज़ाकल्लाह। इसको याद रखें, इसको पढ़ना कैसे है, यहाँ पे अलिफ एक है, जी समा जी इग्नोर करना है, वा, समावात। ऐसे है ये वाह वाह। अलिफ लिखने में नहीं आता। जी